मांदी 4, 8, 12 इन तीनों हाउसेज में सबसे खराब वर्क करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये तीनों साइन, ये तीनों हाउसेज मोक्ष त्रिकोण के हाउसेज माने जाते हैं। यहाँ पे मोक्ष मिलता है, तो मांदी आपको अपने मोक्ष के गोल से भटकाता है, आपको कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव एडिक्शन देता है। मांदी राहु से डबल एडिक्शन देता है। अगर राहु मांदी की आपकी चार्ट में कंजंक्शन हो रही है तो ये आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव कर देंगे। मांदी अगर किसी के 4th हाउस में होता है तो ये ऐसे लोगों को अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती, ऐसे लोग होम लैंड में स्ट्रगल करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आप केसेस देखोगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी गवा बैठते हैं, प्रॉपर्टी दाव पे लगाते हैं, गैम्बलिंग वैम्बलिंग करते हैं। 5th हाउस इवन मांदी वैसा करता है, लेकिन 4th हाउस में आता है तो घर की प्रॉपर्टी के रिलेटेड आप देखोगे हमेशा इश्यूज देखोगे, आपके घर में भी हमेशा झगड़ा देखोगे। जिसके भी चार्ट में मांदी 4th हाउस में बैठा है, मांदी 8th हाउस बहुत पेनफुल डेथ देता है। मैंने देखा है बहुत से चार्ट्स में कि मांदी जब 8th हाउस में आता है तो बहुत पेनफुल डेथ देता है, बहुत तड़प तड़प के मरना जिसे कहते हैं ना, वो देता है 8th हाउस में मांदी। मांदी यहाँ पे आपको हिडन बीमारियाँ भी दे देता है, ऐसी बीमारियाँ जो इजीली डिटेक्ट ना हो। मांदी 8th हाउस आपको सुसाइडल थॉट्स भी देता है बहुत हद तक, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं अगर राहु की दशा चल रही हो या फिर राहु गोचर कर रहा हो 8th हाउस के ऊपर से, चंद्र बहुत ज़्यादा खराब हो, तो ऐसे लोग सुसाइडल थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं और ऐसे लोग सुसाइड भी कहीं ना कहीं कर देते हैं। मांदी जब 12th हाउस में चला जाता है तो ये भी काइंड ऑफ सुसाइडल थॉट्स देता है अगर चंद्र वीक हो तो। मांदी 12th हाउस में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मांदी 12th हाउस में बैठा है और राहु इसके ऊपर से गोचर कर रहा है, तो ये जेल यात्रा तक करवाता है, एक्सीडेंट्स तक करवाता है। मांदी 12th हाउस आपको फॉरेन लैंड में भी स्ट्रगल करवाता है। मांदी 12th हाउस में आता है तो अभी आपको बहुत ही एडिक्टिव बना देता है किसी भी चीज़ को। 12th हाउस अगेन मोक्ष का हाउस माना जाता है, यहाँ पे जुपिटर रूलर बनते हैं, नेचुरली इस हाउस को जुपिटर रूल करते हैं, तो जुपिटेरियन चीज़ों को ख़त्म कर देता है यहाँ पे मांदी। मांदी आपको ऑब्सेसिवली एडिक्टिव करेगा, ड्रग्स के टूवर्ड्स, जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा लस्ती बनाएगा, शुक्र के साथ बैठ गया तो, जुपिटर के साथ बैठ गया तो करप्ट बनाएगा, बहुत ही मतलबी बनाएगा, लोगों से फ़ायदा निकलवाते हो अपना। मंगल के साथ बैठेगा ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ दे देगा, शनि के साथ बैठेगा बैक रिलेटेड इश्यूज़ दे देगा, आपके जो बोन है उससे रिलेटेड इश्यूज़ दे देगा। अगर बुध के साथ बैठेगा तो आपके दांतों से रिलेटेड इश्यूज़ दे देगा, नसों से रिलेटेड इश्यूज़ दे देगा। अगर कहीं ना कहीं ये चंद्र के साथ बैठा है तो ये ऑलरेडी मैंने कहा कि आपको सुसाइडल थॉट्स देता है। सूर्य के साथ बैठा है तो आपके नेत्रों को ख़राब करता है, ये ऊपर से आपको ये गंदी चीज़ें दिखवाता है। तो ये मांदी कोई देव नहीं है, राहु को हम देव मानते हैं, राहु देव केतु देव कहते हैं, मांदी कोई देव नहीं है, मांदी दानव है, मांदी शनि का पुत्र माना जाता है। तो मांदी आपको कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। मांदी 3, 6, 10, 11 इन हाउसेस में अच्छा वर्क करता है, लेकिन सब्जेक्टिव है वो डिस्पोजिटर पे। एंड यहाँ पे क्यों इन हाउसेस में ये अच्छा वर्क करता है? क्योंकि ये एट द टाइम ये बढ़ते रहते हैं। तो अगर मांदी आपके जन्म के वक्त इस हाउस में होगा तो बाय द एज ऑफ 30, 32 ये मांदी थोड़ा बहुत शांत हो गया होगा, क्योंकि ये बढ़ते रहने वाले हाउसेस है ना, इसीलिए। तो मांदी की रेमेडी आप क्या कर सकते हो, आप मांदी का डिस्पोजिटर देखो कौन बंदा है। अगर मांदी का डिस्पोजिटर ही अच्छा बैठा है तो ये मांदी इतना आपको परेशान नहीं करेगा। मांदी का डिस्पोजिटर अगर ख़राब है, नीच का है, तो उस डिस्पोजिटर की आप रेमेडी करो एंड डोनेशंस करो उस हाउस से रिलेटेड, तो ही ये मांदी आपको सही रिजल्ट्स देगा। तो एटलीस्ट ये आपको परेशान तो नहीं करेगा।